वेलकम टू राय स्टडी। आप सभी लोगों का राय स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं। भी लोग से बात करने में बहुत ही झिझक होती है। वो डरते हैं क्या बात करना है क्या नहीं। अक्सर आस पास अपने लोगों को या स्वयं भी खुद को देखें आप लोगों से कैसे बात करते हैं। ऐसा फील होता है, डर जैसे लगता है कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो फिर आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप जैसे बिल्कुल खाली हो गए हैं, दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो, अंदर धड़कनें तेज हो गई हो और हाथ पसीने से भीग गए हो और जुबान पर ताला लग गया है। आप जानना चाहते हैं कि क्या बोलना है, कुछ भी नहीं सूझता और जब पल बीत जाता है तो आप अकेले में खुद से सवाल करते हैं, मुझे ये कहना चाहिए था कि या काश मैं अपने ऐसे ख्वाब होता। लेकिन ऐसे बहुत देर हो चुकी होती है कि सिर्फ आपकी कहानी है या एक ऐसी परेशानी है जिससे लगभग हर कोई कभी ना कभी सूझता है। इंटरव्यू, क्लासरूम, मीटिंग, डिबेट या फिर किसी दोस्त से हुई हो बातचीत करने में हम सब कभी न कभी उस घबराहट से गुजरी है, इससे हमारी आवाज़ छीन ली है। और मज़ेदार बात यह है कि हमें लगता है कि शायद हम ही ऐसे हैं। हमें लगता है कि हमारे सवाल सबको पता है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। लेकिन सच्चाई यह नहीं है कि जो लोग आज कॉन्फिडेंट लगते हैं, जो स्टेज पर या मीटिंग रूम में बड़ी आसानी से बात करते हैं, वो कभी कभी हमारी तरह डरे हुए थे, अटके हुए थे। सिर्फ इतना ही कि उन्होंने इस डर को समझा, उससे सीखना और फिर उससे काबू पाया। और इसलिए आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो थिंक मास्टर टॉक स्मार्टर। वो सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक रास्ता है जिसे कॉन्फिडेंट तरह, उसे क्लैरिटी की तरह जिसकी हमें ज़रूरत है जब हमें बोलना होता है। इस किताब के लेखक मैट अब्राहम एक जाने माने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और उन्होंने सालों के रिसर्च और अनुभव के एक बात ऐसी एक टेक्निक्स बताई है जो कभी इंसान को एक बेहतर, क्लियर और स्मार्ट कम्युनिकेटर बना सकती है, चाहे वो कितना भी नर्वस क्यों ना हो। और सबसे खास बात यह है कि कोई टैलेंट नहीं है या स्किल और स्किल सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। या सोच रहे होंगे या वाकई मुझसे कोई हो सकता है, या मैं कभी किसी बिना फ्रीज के ही बोल सकता हूँ। जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन शुरुआत होगी उस डर को जो आप समझना चाहते हैं, हमें रुकना है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप घबराते हैं तो सिर्फ शरीर के साथ साथ क्या होता है, तेज दिल धड़कता है, हाथ पसीने भीगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, या फिर हमसे हमारे दिमाग के फाइट और फ्लाइट मोड का हिस्सा है जो हमारे दिमाग को किसी सिचुएशन को थ्रेट करती है और देखती है तो वो हमारे मदद नहीं करता बल्कि वो हमें रोकने लगता है। जैसे कि स्पीकिंग, जब हमसे कहा जाए कि हम बोलें तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है, जिसे लगता है कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उससे लोग हमें जज करेंगे, हम शर्मिंदा होंगे, हम रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसी डर से है हमारा दिमाग शट डाउन हो जाता है। और मैट अब्राहम इस किताब में कहते हैं कि डर का इलाज जानकारी नहीं है। जो कहते हैं कि स्पीकिंग से जुड़ा डर अक्सर जानकारी की कमी से नहीं होता है बल्कि माइंडसेट से होता है। जब हम डर को सिचुएशन से जोड़ देते हैं तब हमारी बॉडी उस डर को सच्चाई बना लेती है। और फिर एक कहानी सुनिए रोहन की। रोहन एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड आदमी था। उससे अपनी फील्ड की गहराई समझ थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग का वक्त आता है और उसे कुछ बोलना को कहा जाता है, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ कुछ गड़बड़ाहट या फिर एकदम चुप हो जाता है। कई बार ऐसा भी होगा कि उसे आइडियाज किसी और ने बोला और तारीफ किसी और को मिली। और एक दिन उससे मैनेजर ने उसे कहा कि
अगर कुछ बोलना नहीं सीखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रोहन टूट गया, उससे सोचा शायद मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर उससे एक छोटा सा फैसला लिया। वो इस डर को समझेगा और किसी से शुरुआत हुई उसकी असली ग्रोथ की। इस डर को समझने के बाद अगला स्टेप है इस डर को एक्साइटमेंट में बदलना। तो आप सोचेंगे कि यह वाकई संबंध है, जॉब है, और साइंस भी कहता है जब आप नर्वस होते हैं और रिएक्शन लगभग एक जैसे होते हैं तो दिल की धड़कन तेज होती है, हम पसीने से भीगते हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है। बार बार कहें कि डरा हुआ है तो आप दिमाग से डर की तरह फोकस करता है, लेकिन अगर आप कहें मैं एक्साइटमेंट हूँ, आपका दिमाग उसी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्टर को मोड़ मोड़ देता है। रोहन की कहानी जानिए। उसने कभी अपनी लाइफ की पहली बड़ी प्रोजेक्शन की तैयारी की थी, लेकिन प्रोजेक्शन से ही एक रात पहले उसकी नींद उड़ गई। यह सोचती रही कि अगर मुझे जज करे तो अगली सुबह उसकी मेंटर ने उसकी घबराहट देख ली और एक लाइन कही, मैं नर्वस हूँ, मत बोलो, कहो एक्साइटेड हूँ। पहले मैं अनन्या को यह अजीब लगा है, लेकिन उसने कोशिश की, उसने गहरी सांस ली, खुद से कहा मैं एक्साइटेड हूँ, और फिर जो हुआ उसने खुद को चौंका दिया। क्लियर और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोल रही थी, उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, और जो भी नई झिझकी और प्रोजेक्शन खत्म हुई, लोग तालियां बजा रहे थे। यह बदलाव रातों रात नहीं आता है, लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है। पहले ही आपको दिमाग नहीं, आपकी एनर्जी है। दूसरी चीज, गहरी सांस ले और धीरे धीरे बोलना शुरू करें। आप जितना धीमे और स्पष्ट बोलेंगे उतना ही आपका दिमाग स्थिर और महसूस करेगा। और तीसरी चीज, फोकस खुद पर नहीं, अपनी बात पर रखें। जब आप सोचते हैं कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, तब आप डर को घबराहट में बदल देते हैं। लेकिन आप सब सोचते हैं मेरी कितनी ज़रूरी है, तब आप मैसेज पर फोकस करते हैं। और आपकी ग्राउंड करता है कि आप बेसिक माइंडसेट है जिसकी शुरुआत होती है थिंक फास्टर स्मार्टर बनने की। जब आप एक बार अपने डर को पहचान लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप खुद को सिखा सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज आप ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो चाहते थे, तो मैं इस वीडियो पर टॉपिक ले आया हूँ। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।